हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हस्तलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें हस्तलिखित आधुनिक कला के कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो शायद हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपना आज का वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास है, स्वतंत्रता के पश्चात जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय अधीक्षक कौन थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की बात हो रही है। स्वतंत्रता के पश्चात जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय अधीक्षक कौन थे? अगर पेपर में आए तो हमें ध्यान रखना है वासुदेव अब्दुरकर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अधीक्षक थे जे स्कूल ऑफ आर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? अगर आए पेपर में तो हमें ध्यान रखना है 1942 में, 1942 में कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, अगर आए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना 1942 में ही की गई थी। ठीक, सॉरी 19 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, हाँ ये भी 1942 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट की स्थापना 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी। अगला, प्रथम वेनिस बिनाले कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम वेनिस बिनाले हम देखेंगे तो 1895 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला संवाद समकालीन कला और ललित कला कंटेम्पररी पत्रिका का संपादन करती है। तो हम देखेंगे ये सारी पत्रिकाएं राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा संपादित की जाती हैं। तो कला संवाद समकालीन कला और ललित कला कंटेम्पररी ये पत्रिका का संपादन राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली करती है। कला वार्ता पत्रिका का संपादन कौन करता है? तो कला वार्ता जो पत्रिका है ये मध्य प्रदेश कला परिषद की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट की शुरुआत कब से हुई है? तो इसको देखेंगे सन 2000 से सैफरन आर्ट की शुरुआत हुई है, जो कि कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था है। सैफरन आर्ट की ऑनलाइन संस्था का संचालन करती हैं, यानी सैफरन आर्ट का संचालन कौन करती हैं? तो इनका नाम है मीनल वजीरानी है, जो सैफरन आर्ट नीलामी की ऑनलाइन संस्था का संचालन करती हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की बात हो तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1950 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान सचिव कौन है? वर्तमान सचिव, खैर ये तो पुराना है, अब तो चेंज हो चुके होंगे। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान सचिव रामकृष्ण बेदाला, ये तो पुराना मैटर है, हो सकता है अब चेंज हो चुके हों। तो ये उस समय के थे जब ये नोट्स बनाई गई थी। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य थे, कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य एच लॉग जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपम नाग पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? तो रूपम नाग पत्रिका जो है वो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से होता था, जिसकी स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने अपने भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर की सहायता से की थी। तो रूपम नाग पत्रिका इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से संपादित होती थी। ललित कला अकादमी द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित होने वाली त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कब से शुरू हुआ? तो 1968 से ये त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हुआ था, जो प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कितने कलाकारों ने मिलकर की थी? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कितने कलाकारों ने मिलकर के की थी? अगर प्रश्न आए तो इसका राइट आंसर होगा 6 कलाकार। 6 कलाकार मिलकर के शुरुआत में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक संस्कृति संग्रहालय गीताधाम की स्थापना किसने की थी? तो लोक संस्कृति संग्रहालय गीताधाम, इसकी स्थापना यशोधर मठपाल ने की थी।
हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू व्यू ऑफ पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अछूत समस्या पर आधारित उपन्यास अनटचेबल ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था मुल्कराज आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुल्कराज आनंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुल्कराज आनंद पाकिस्तान के पेशावर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शांति निकेतन का प्राचीन नाम क्या था? शांति निकेतन का प्राचीन नाम ब्रह्मचर्य आश्रम था। अगर पूछे तो अच्छा प्रश्न हो सकता है ये। प्रसिद्ध कलाकार डीडी देवलालीकर का जन्म वर्ष क्या है? तो डीडी देवलालीकर का जन्म देखेंगे तो 1893 में मध्य प्रदेश के धार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजा लाइब्रेरी रामपुर की स्थापना किसने की थी? रजा लाइब्रेरी रामपुर में जो रजा लाइब्रेरी है वो उसकी स्थापना फैजुल्लाह खां ने की थी। तो राइट आंसर फैजुल्लाह खां हो जाएगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये तो उत्तम पचारणे, ये पुराना मैटर है तो अब शायद चेंज हो चुके हों। उस समय उत्तम पचारणे, उपाध्यक्ष नंदलाल ठाकुर और रामकृष्ण बिदाला थे। अब तो बदल चुके होंगे, तो इसको देख लेना जो भी आपका सही होगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना 15 अगस्त 1949 को किसके द्वारा की गई थी? तो तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जो थे, इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जितने भी पुरानी चीजें हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियां हो गई या जो पुरानी चीजें, वो सब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखेंगे। और जो आधुनिक कलाकार हैं, जैसे अवनींद्र नाथ के चित्र हो गए और जो नए कलाकार हैं, उनकी कलाकृतियां राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नगवा में हमें देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कला इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम देखेंगे कि जो कला इतिहासकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ये हम देखेंगे तो ये मध्य उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित हैं। तो इनका जन्म मेरठ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र भवन आर्ट गैलरी की स्थापना कहाँ हुई? तो रविंद्र भवन आर्ट गैलरी की स्थापना दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी कला वेदिका कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो एबीसी कला वेदिका बनारस से संबंधित है। इसी प्रकार महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी कला वेदिका ये इलाहाबाद में स्थित है या प्रयागराज कहें। चित्रकूट आर्ट गैलरी, देखो ऐसे प्रश्न कंफ्यूज करते हैं। अब चित्रकूट आर्ट गैलरी चित्रकूट में नहीं है, चित्रकूट आर्ट गैलरी कलकत्ता में है। तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ेरा आर्ट गैलरी व गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है? तो बढ़ेरा आर्ट गैलरी व गैलरी थ्रेशोल्ड दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, यामिनी राय आर्ट गैलरी कहाँ है? अच्छा प्रश्न हो सकता है। यामिनी राय आर्ट गैलरी कलकत्ता में स्थित है। अमृता कला वेदिका कहाँ है? तो अमृता कला वेदिका गोरखपुर में स्थित है। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में की गई थी। राजस्थान का प्रथम कलाकार समूह कौन सा था? तो राजस्थान का प्रथम कलाकार समूह कहेंगे तो तुलिका कलाकार परिषद जो है, ये राजस्थान का प्रथम कलाकार समूह था। नेक्स्ट, आकार ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आकार ग्रुप की स्थापना हम देखेंगे तो राजस्थान के अजमेर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलावृत्त ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई? तो कलावृत्त ग्रुप की स्थापना जयपुर में हुई थी। टखमड़ 28 ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई? तो टखमड़ 28 ग्रुप जो था ये उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। वनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है? तो वनस्थली विद्यापीठ हम देखेंगे तो नारी शिक्षा के रूप में, और यहाँ पर और क्या सिखाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे वनस्थली विद्यापीठ में जयपुर की आराइश पद्धति में चित्रण कार्य सिखाया जाता है। तो नारी शिक्षा और जयपुर की आराइश पद्धति के लिए। नेक्स्ट, त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो देखेंगे त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के प्रथम अधिष्ठाता कौन थे?
तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला के संकाय के प्रथम अधिष्ठाता जो थे वो के.एस. कुलकर्णी थे। लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम छात्र थे जो बाद में यहाँ के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। यानी कि वह कौन थे जो लखनऊ कला विद्यालय के पहले तो छात्र थे, बाद में यहीं के प्रधानाचार्य बन गए, तो वो थे ललित मोहन सेन। गढ़ी कलाकार परिषद के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो इसमें हम देखेंगे इसमें कई लोग थे, जैसे शंको चौधरी, बलबीर सिंह कट, जी.आर. संतोष, रामचंद्रन, के.एस. कुलकर्णी और जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1957 में राजस्थान के कला उत्थान के लिए खोली गई संस्था का नाम क्या था? तो ललित कला अकादमी जयपुर जो है, तो 1957 में ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम सचिव कौन थे? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम सचिव वारदाचरण उकील जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कला समीक्षक ने बम्बई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पर लिखा है? तो किस कला समीक्षक ने बम्बई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पर लिखा है? तो रूडी वॉन लाइटन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो अभी पहले भी बताए हैं 1957, इसके पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर का उद्घाटन किसने किया था? तो जब राजस्थान की ललित कला अकादमी खुली थी जयपुर में, तो उस समय इसका उद्घाटन सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे राजरतन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब लगाई गई व उसका उद्घाटन किसने किया? तो पैक ग्रुप की जो प्रथम प्रदर्शनी थी वो 1949 में लगाई गई थी और इसका उद्घाटन मुल्कराज आनंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में कहाँ कार्य किया है? तो आनंद कुमार स्वामी बोस्टन संग्रहालय यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के क्यूरेटर नियुक्त हुए थे। आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आनंद कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व साहित्य की एक अमर कृति शिव नृत्य द डांस ऑफ शिवा के लेखक कौन है? तो आनंद कुमार स्वामी व आनंद कुमार स्वामी ने इसे लिखा है। ठीक, तो राइट आंसर है आनंद कुमार स्वामी और बीसी सान्याल का चित्र है द डांस ऑफ शिवा और किताब है आनंद कुमार स्वामी की। आईफेक्स की स्थापना उकील बंधुओं ने कब की थी? तो आईफेक्स की स्थापना 1928 में उकील बंधुओं द्वारा की गई थी। चित्रों की प्रदर्शनी में कौन स्वागत योग्य नहीं है? तो कला विभीषक जो होते हैं ये चित्रों की प्रदर्शनी में स्वागत हेतु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही। ये प्रश्न ज्यादातर ग्रुप और ललित कला संग्रहालय या ललित कला अकादमी से संबंधित ये प्रश्न थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो हमें इन्हें भी तैयार करके चलना चाहिए ताकि हमारी तैयारी अच्छी रहे, क्योंकि कुछ नंबर से ही सिलेक्शन रुकता है और कुछ नंबर से ही सिलेक्शन हो जाता है। तो जो 2-4 प्रश्न ही बाद में हमें भारी पड़ते हैं और 2-4 प्रश्न ही हमारा सिलेक्शन करा देते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों का, जो प्रश्न आपसे नहीं बनते उनको नोट करके उनको तैयार कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।